हाँ जी। तो एक ये दूसरी दुनिया का आइडिया एक्चुअली में ये है कि हम जब धरती पर आते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। हमें हमें पता चलता है कि हम कहीं पर पैदा हो गए हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें इसी दुनिया में ही जीना है और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, आपको क्या करना है, आपको कौन सी जॉब लेनी है, उसके बाद आपकी शादी कहाँ होगी, उसके बाद आपके बच्चे कितने होंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। आपकी सारी ज़िंदगी एक रेलिंग पर चढ़ा दी जाती है और ट्रेन की तरह आप वहीं जाते हो जहाँ जहाँ वो पटड़ी जाती है। तो आपको खुद पता नहीं होता। आप कई बार आपके दबे भी होते हैं आपके अरमान के, यार नहीं मैं ये तो नहीं करना चाहता था, मैं इस तरह की लाइफ तो नहीं चाहता था, मुझसे कुछ भी पूछा नहीं गया और फिर भी मुझे इसी लाइफ को जीना है, अभी मजबूरी है, कुछ भी है, जीना ही है। तो मैं चाहता हूँ एक ऑप्शन क्रिएट करना। क्या आपके पास एक दूसरी ऑप्शन है? और दूसरी ऑप्शन ये है, इस दुनिया के जो रूल्स हैं, आपको पता ही होगा कि इस दुनिया के रूल्स क्या हैं। ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह है और इस वीडियो गेम में रूल्स जो हैं वो बड़े प्री डिटर्मिंड हैं, प्री डिफाइंड हैं। इसमें आपकी शादी एक बड़ा फैक्टर है, आपके बच्चे एक बड़ा फैक्टर हैं, और उसके बाद आप उनको कैसे पालोगे, या आपकी किससे शादी होगी। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ऑब्वियसली आपकी शादी होने के चांसेस या कहीं अच्छी जगह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और नहीं लगी तो फिर चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पैसे का फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो बना दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक अलग दुनिया, जिसमें रूल कौन बनाएगा, रूल बनाएंगे हम। उस दुनिया के अभी हम कह देते हैं कि ये तो रूल भाई भगवान ने बनाए हैं, तो हम खुद भगवान होंगे उस दुनिया के, हम खुद रूल्स बनाएंगे। और फिर वो रूल्स जब एक बार बन गए तो फिर वो टूट नहीं सकते, वो उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि जब एक सिस्टम क्रिएट कर लिया जाता है उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियसली वो दुनिया उसी रूल के हिसाब से ही चलेगी, और रूल्स जिस तरह से होंगे वो इस तरह से होंगे कि इस दुनिया के बिल्कुल उलट होंगे। वो ऐसे नहीं होगा। इस दुनिया का एक फंडामेंटल जो चीज़ है वो कंपटीशन। अभी कंपटीशन करना है अगर आगे जाना है, पर वहाँ पर जो अलग दुनिया बनाई जाएगी वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होगा। और मैं ये डिफ़ाइन कर दूँ कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा इमेजिनरी आइडिया है। नहीं 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 नहीं, बड़ा एक बस कल्पना है आपकी, घोड़े दौड़ाते जाओ। नहीं, कल्पना नहीं है। अगर मैं आपको बहुत फंडामेंटल लेवल पर इसे समझाऊं तो ये अचीव किया जा सकता है। जैसे कि इसे बहुत छोटे लेवल से शुरू किया जाए। जैसे आपको पता ही होगा पंजाब में ज़मीनें जो हैं इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं और लगभग सभी के पास हैं। और अगर उस ज़मीन पर आप कोई चीज़, इस तरह की कोई चीज़ कुछ लोगों के साथ पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू करना चाहो तो बड़ी आसान है ये शुरू करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, आप उस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा कलेक्ट करोगे वो आगे चलकर आपको हेल्प करेगा कि आप उस दुनिया को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हो या कैसे और ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हो। सपोज़ कीजिए आपने 4-5 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया और आपने उसके रूल्स बनाए। रूल्स क्या हैं? आपका जो काम होगा डेली का, ऑब्वियसली हमारा जो शरीर बना है, जिस तरह से हमारा ब्रेन बना है, वो इस तरह से नहीं बना है कि हम सिर्फ बस सारा दिन बैठे रहें। बीच पर भी नहीं बैठ सकते हम सारा दिन, कुछ नहीं। हमें काम तो करना ही होगा। मैंने करके देखा है, थोड़े दिनों के बाद हमें तलब होती है कुछ ना कुछ करने की, पर वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें स्ट्रेस पैदा करे, जैसे कि इस दुनिया में करता है कि आप बैठे हो, डेटा एनालाइज कर रहे हो, कंप्यूटर पर बैठे हो, आपके दिमाग की खिचड़ी बन चुकी है, आपका सब कुछ। आप उसके बाद आप घर जाते हो, बड़ी स्ट्रेस में आप घर जाते हो, कुछ अच्छी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाते क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट है। उसके बाद आपको एक संडे का दिन मिलता है, वो भी आप मुश्किल से सोकर ही निकाल देते हो क्योंकि बड़े थके होते हो आप। यहाँ पर अगर कोई काम होगा तो वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा, तो आप बड़ी रिलैक्स तरीके से उसको करोगे और सभी उसको बराबर से करेंगे जितना भी करना चाहते हैं। और ज़्यादा इतना नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं हमको इतना करना ही है। वो तय किया जाएगा कि कितना हम दिन में काम कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकम होगी वो किसी एक इंसान की नहीं होगी। कैन यू म्यूट प्लीज़? कि वो किसी एक इंसान की नहीं होगी, वो पूरे के पूरे जो वहाँ पर बना दिया गया है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, दुनिया कह लो, कुछ भी कह लो, वो उसकी होगी। और उसके बाद जो वहाँ पर जो भी सुविधाएं आप इकट्ठी करोगे वो सबकी होंगी। जैसे कि
आपको एक स्विमिंग पूल बनाना है वहाँ पर, और उस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल सभी करेंगे, और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से वो बनाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई सुविधा वो तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो उस तरह से तो हम जान ही रहे कि ये आपको अगली दुनिया में स्पिरिचुअलिटी वगैरह, एनलाइटनमेंट वगैरह, अगली दुनिया में आपको इसका फल मिलेगा। अभी आपको जेल में रहना है, आपको सुबह उठना है और फिर उसी तरह से जैसे जेल में लोग काम करते हैं उस तरह से काम करना है, और फिर अपना खाना है, पीना है, सो जाना है, फिर सुबह वैसे ही जेल में काम करना है, खाना पीना है, सो जाना है। तो एक जेल में और उस डेरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वो डेरा आपको एक बोटी दे देता है स्वर्ग की, और वो कहता है कि आप अभी इसको झेलो, आप आगे तो आपको स्वर्ग भी जाना है, क्योंकि आप तो यहाँ गुरु के लड़ लग चुके हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो वो नहीं, वो सब इम्प्रैक्टिकल बुलशिट वो नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ है, आगे का किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। सब ख्याली पुलाव हैं, सब ने पका रखे हैं, मुस्लिमों ने अलग पका रखे हैं, हिंदू ने अलग पका रखे हैं, सिखों ने अलग। तो ये नहीं, प्रैक्टिकल जो यहाँ है, लाइफ यहाँ है और यहीं जीनी है, और जितनी बेहतर तरीके से जी जा सके उतनी बेहतर तरीके से जीनी है। तो आपके जो वो रूल होंगे वो वहाँ पर सभी चीज़ों की सुविधा वहाँ पर होगी, जो भी सुविधा इंसान को चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और जो भी वो करना चाहता है फ्रीडम के साथ, अगर उसका कोई पैशन है, अगर वो करना चाहता है, तो उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कहना बहुत आसान होता है और सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अमेज़ॉन ने अगर एक बार सिस्टम बना दिया, जैसे कि पार्सल कैसे डिलीवर होंगे, उसके बाद कैसे रिटर्न होंगे, उसके बाद फिर जेफ बेजोस को हर पार्सल का ध्यान रखने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि कौन सा पार्सल कहाँ जा रहा है। नहीं, करोड़ों पार्सल डिलीवर किए जाते हैं और करोड़ों पार्सल रिटर्न किए जाते हैं। वो चलता है, वो एक सिस्टम बना दिया गया। तो जब ये सिस्टम एक पूरी तरह से एक रूल्स बन जाएंगे तो सब कुछ उन रूल्स के हिसाब से होगा, और किसी को वो मैनेज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीच में इंटरफेयर करके, सब कुछ उसी के मुताबिक चलेगा। और वो रूल्स जो होंगे वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग और बिल्कुल उलट होंगे। अभी हमारी जो दुनिया है ये भी रूल्स के हिसाब से ही चल रही है, कोई इंटरसेप्ट नहीं करता, पर रूल्स बना दिए गए हैं सोसाइटी के द्वारा। अगर कोई नहीं शादी करता तो उसको बार बार फोर्स किया जाता है शादी कर, क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। और रूल्स के अगेंस्ट जब कोई जाता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता, इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाता उसे बहुत ज़्यादा बर्डन का सामना करना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, कई बार तो अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। तो ये दुनिया भी रूल्स के हिसाब से चल रही है, और वो दुनिया जो चलेगी वो अलग रूल्स के हिसाब से चलेगी। तो अगर वो चीज़ फैल जाती है, ऑब्वियसली जब लोग पढ़ेंगे किताबों में, वेबसाइट्स होगी या चीज़ों में, तो उनको पता चलेगा कि ये चीज़ भी है और यहाँ वहाँ पर भी जाया जा सकता है। और वो अलग बात है कि वो रूल्स बहुत बारीकी से बनाने होंगे। जैसे एक रॉकेट जब लॉन्च होता है, हाँ, रॉकेट साइंस एक आपको पता है कि थ्रस्ट होगी और नीचे को थ्रस्ट होगी और ऊपर को रॉकेट चढ़ेगा। आप इतना सीख सकते हो, पर इससे काम नहीं बनता है। आपको और भी गहराई में जाना पड़ता है कि वो किस तरह से ऑर्बिट में जाएगा, किस तरह से वापस आएगा। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बारीकी से उसको संभालना पड़ता है सारी चीज़ों को। इसी तरह से इसको भी बड़ी बारीकी से, बड़े डीप जाकर सब चीज़ें माइन्यूट लेवल पर जाकर बनानी पड़ेंगी कि ये काम करे। और अगर फेलियर का डर है, ऑब्वियसली है फेलियर का डर, तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बड़े लेवल से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि क्या होता है और ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा क्रूड लेवल पर ये है मेरा आइडिया। और इसके और भी डीप एक अगर आप पूछो कि सिस्टम क्या होगा, वो एक अलग चैप्टर है। इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, फिर बात करेंगे उस पर कभी।